सभी को नमस्कार। मास्टरगंज चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं प्रवीण। आइए देखिए, सीजीएल का एग्ज़ाम जो चल रहा है 13 से 24 अगस्त तक चल रहा है। एक पेपर हुआ है तो उसकी कुछ प्रश्नों का पता चला है, तो उनके आधार पर मैं आपके लिए कुछ तैयारी करके लाया हूं। कुछ तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन एक क्विक रिवीजन टाइप का तो नहीं ला पाया, लेकिन हाँ आपको एक तरह से मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप की चीज़ें ला सकता हूँ मैं। तो वो मैंने किया हुआ है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आए हैं उसके आधार पे उससे रिलेटेड टॉपिक्स या उससे रिलेटेड कोई पॉइंट है तो वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं सीजीएल 2021 का जो लास्ट मिनट रिवीजन है मास्टरगंज की तरफ से। देखिए, फादर ऑफ होम्योपैथी पूछा गया था, ठीक है, तो अब वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन फादर ऑफ मेडिसिन पूछ सकता है। तो फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स। फिर फादर ऑफ आयुर्वेदा भी पूछ सकता है, चरक हैं अपने इंडिया के। दिस ईयर्स नोबेल मेडिसिन, नोबेल प्राइज़ जो इस साल का मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, वो देख लेते हैं। क्योंकि ये मेडिसिन की बात है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, हो सकता है ये भी आ जाए। तो ये हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स राइट, इनको मिला है हेपेटाइटिस सी से संबंधित कुछ खोज करने के लिए। हेपेटाइटिस सी बड़ी ही वायरल बीमारी है, भयंकर बीमारी है। उससे जो यकृत है यानी जो लिवर है वो पूरा डैमेज होने लगता है। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। इसमें इसके खोज में बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की है, तो इनको इस बार नोबेल प्राइज़ मिला है। आइए देखते हैं अगला। किताबुल हिंद जो है किताब है, अल बरूनी ने लिखी थी। इस पर क्वेश्चन आया था। अब देख लेते हैं कि दो चार कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें जिन पर आ सकता है। तारीकी फ़िरोज़ शाही, ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी। अकबरनामा अबुल फजल ने, तुगलकनामा आमिर खुसरो, सफ़रनामा इब्न बतूता, ठीक है। अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट पूछा था, लेकिन अब क्या पूछ सकता है, जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनकी बेसिक यूनिट्स जो हैं, जैसे लेंथ की है मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, मास की किलोग्राम, करंट की एम्पियर, सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैडिला, और मनी की डॉलर तो खैर ही तो अलग ही चीज़ है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही ठीक है। पद्म विभूषण देखते हैं। भारत रत्न के बाद जो है दूसरा जो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये है पद्म विभूषण। ये दो जब ये लॉन्च हुआ था अवार्ड, तो एक तो भारत रत्न लॉन्च हुआ था और दूसरी कैटेगरी का ये पद्म विभूषण अवार्ड लॉन्च हुआ था। ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो ये भारत रत्न जो है भारत रत्न के बाद ये पद्म विभूषण दूसरे नंबर का सिविलियन अवार्ड है। इसमें जो पहले जो फर्स्ट रेसिपिएंट्स थे जो 1952 में इनको मिला था, तो इनकी जो लिस्ट है ये देख लीजिए। सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, वी.के. कृष्ण मेनन, जिग्मे डोरजी वांगचुक। लास्ट वाले जो हैं यानी इसी साल जो जिनको मिला है ये हैं शिंजे आबे, ये जापान के हैं। एस.पी. बालसुब्रमण्यन, इनको पोस्ट्यूमसली मिला है मरणोपरांत। बेले मोनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह कोपानी, इनको भी पोस्ट्यूमसली मिला है मरणोपरांत। वाहिदुद्दीन खान, बीबी लाल, सुदर्शन साहू, इतने लोग हैं पद्म विभूषण इस साल के। अगला देखते हैं। बैटल ऑफ पानीपत पूछा था कि कब हुआ था। इसमें जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। थर्ड बैटल जो तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का, वो मराठा जो सेना थी उसके बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं, जो बैटल्स हैं इनको दिया हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। हालांकि कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है इसलिए संभावना कम है। एक और है जैसे प्लासी है, बक्सर है, ये तो अभी के हाल के युद्ध हैं। ये 1700
57 में प्लासी है और बक्सर 1764 में। ठीक। गवर्नर के बारे में, किसी उड़ीसा के गवर्नर के बारे में पूछा था, उनका नाम दिया था और पूछा था कौन से स्टेट के हैं। तो ये पूरी लिस्ट है स्टेट्स के गवर्नर्स की, ये आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके देख लें। अभी पूरे को तो बाँच पाना संभव नहीं है, लेकिन कहिए तो अच्छा। आंध्र प्रदेश के श्री बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन, अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा, ये रिटायर्ड हैं आर्मी के, और आसाम के श्री जगदीश मुखी, बिहार के श्री फागू चौहान, छत्तीसगढ़ के सुश्री अनुसुईया उइके, और इस तरह से बहुत सारी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछा था। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है नवंबर 1930 से जनवरी 1931। दूसरा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी सितंबर 31 से दिसंबर 31। फिर तीसरा नवंबर 32 से दिसंबर 32। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स का एक पूछा था कि नरसिम्हा राव के बाद, शायद यही नरसिम्हा राव के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक तरह से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है प्राइम मिनिस्टर्स का कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में। तो देख लेते हैं इसका। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर आप फोटोज़ पिक्चर्स देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी आई, मोरारजी देसाई। हाँ, शायद मोरारजी देसाई का क्वेश्चन था कि मोरारजी देसाई के बाद कौन थे। चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह थे। इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, उनकी डेथ के बाद फिर विश्वनाथ, फिर चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एचडी देवेगौड़ा, फिर आईके गुजराल, फिर 2 टर्म्स के लिए अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। टाइप्स ऑफ कोल, एक क्वेश्चन आया था एंथ्रासाइट पे, तो सबसे बेस्ट कोल कौन सा होता है कोयला, तो ये एंथ्रासाइट था। इसके अलावा इसमें देखिए 4 तरह के कोयले पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, सब बिट्यूमिनस और लिग्नाइट। तो ये जो कोयले बनते हैं कैसे, पीट इनका प्रिकर्सर होता है। पीट यानी जिस चीज़ से कोयले की शुरुआत होती है, सड़े हुए मतलब पेड़ पौधे और जानवरों का जो ऑर्गेनिक डिकेड मैटर है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, मतलब कि प्रेशर और हीट जब मिलता है तो वो धीरे धीरे केमिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं कोलिफिकेशन। तो वहीं से धीरे धीरे कोल बनना प्रारंभ होता है, और कुछ समय बाद ये प्रेशर और बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है कोल में, एकदम पत्थर समान बन जाता है। और इससे पहले ये पीट रहता है। पीट यानी बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कोई नाली से जैसे कचरा निकालिए तो काला काला निकलता है, उस टाइप का उसे कहिए पीट। तो वही जब दबा दिया जाएगा बहुत हाई टेम्परेचर पे तो यही कोल बन जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी। फिर लाफिंग गैस पे क्वेश्चन आया था, तो उसका फॉर्मूला है N2O, और ये एक तरह से कलरलेस है, गंधहीन और रंगहीन। जो गंध तो इसका थोड़ा सा मेटालिक होता है, रंगहीन है और नॉन इन्फ्लेमेबल है, मतलब इसको आग लगाने से नहीं लगेगी। इसका यूज़ जो है बेसिकली डेंटल यूज़ होता है इसका, दांत के अस्पतालों में इसको दिया जाता है, सुंघाया जाता है। कैसे किया जाता है इसको कि N2O को यानी इस लाफिंग गैस को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके फिर पेशेंट को बोला जाता है इसको सूंघिए, तो इसको मतलब इन्हेल किया जाता है। इन्हेल करने के बाद वो थोड़ा सा अपना प्रभाव देता है कि दर्द निवारक की तरह काम करता है ना, लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब द चैनल मास्टरगंज, आप जानते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आने वाले समय पे और भी ले आऊँगा, आप कमेंट में लिखिए।
तो मुझे और मैं अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर लूँगा और कुछ बना लूँगा थोड़ा सा आपके लिए CGL का, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये था लास्ट मिनट का एक्सरसाइज। थैंक यू।